नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटल टॉक्स विद अनीस में आपका स्वागत है। डॉक्टर बोलते हैं आईसीयू, पेशेंट एंड पेशेंट की फैमिली पैनिक हो जाती है आईसीयू नाम सुनते के साथ। पर आईसीयू का मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट सीरियस है, सीरियस कंडीशन में है। तो आईसीयू होता क्या है? आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। यहाँ पेशेंट को 24/7 मॉनिटरिंग मिलती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा जाता है, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन, मशीन सपोर्ट पे रहता है पेशेंट। डॉक्टर्स और नर्सिंग 24/7 उनके पास रहते हैं। पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है आईसीयू, पनिशमेंट के लिए नहीं होता। फिर वार्ड क्या होता है? जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनको वार्ड्स में रखा जाता है। बेसिक मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे नर्सिंग टाइम टू टाइम देखने जाती है पेशेंट्स को। एक नर्स के पास एटलीस्ट 3 to 8 पेशेंट्स होते हैं वार्ड के अंदर, आईसीयू के अंदर, जबकि एक नर्स के पास 1 से 2 ही पेशेंट होते हैं। वार्ड एक बेसिकली एक रूम होता है जिसमें 3 से 8 बेड्स होते हैं, तो उसको वार्ड कहा जाता है। प्राइवेट रूम क्या होता है? प्राइवेट रूम बेसिकली को सिंगल रूम रखा जाता है, तो वो आपकी एक प्राइवेसी मेंटेन रहती है। बट जो मशीनरी वगैरह फैसिलिटीज होती है वो आईसीयू की तरह नहीं होती। बेसिक सपोर्ट ही होता है जो वार्ड्स वगैरह में होता है, वैसा ही सपोर्ट रहता है। इमरजेंसी केस में सिंगल रूम इज नॉट द बेस्ट चॉइस, यू हैव टू चूज द आईसीयू रूम। अगर आपको ज्यादा केयर की जरूरत है तो आईसीयू रूम इज द बेस्ट। चार्जेस डिफरेंट क्या हो जाते हैं आईसीयू रूम में, वार्ड एडमिशन, सिंगल रूम्स में क्या चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं? अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ आपको। दिल्ली एनसीआर में चार्जेस होते हैं, अगर आप वार्ड लेते हैं जिसमें 3 से 4 पेशेंट या 8 पेशेंट हो सकते हैं, तो उसका कॉस्ट अराउंड आपको पर बेड चार्जेस 4800 रुपीज सिर्फ बेड चार्जेस है। बाकी इसके अंदर डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस वगैरह और जो कंज्यूमेबल्स वगैरह होते हैं या कोई टेस्ट वगैरह होना है या कोई प्रोसीजर होना है, वो सारे चार्जेस आपके अलग से लगते हैं। ये चार्जेस मैं खाली आपको बेड चार्जेस बता रहा हूँ। बेड चार्जेस के हिसाब से आप चार्जेस अंदाजा लगा सकते हो कि सारे चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर फीस है अकॉर्डिंग टू योर रूम चार्जेस, वो बढ़ जाती है। अगर आप प्राइवेट रूम लेंगे तो ज्यादा कॉस्टली हो, डॉक्टर फीस होगी, आपके टेस्ट चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, कोई प्रोसीजर होना तो उसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप डबल शेयरिंग लेंगे तो चार्जेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और वार्ड लेंगे, जनरल वार्ड या इकोनॉमी रूम्स वगैरह लेंगे तो वो आपके चार्जेस कम हो जाते हैं। तो ट्विन शेयरिंग रूम के बेड चार्जेस अप्रोक्सीमेटली दिल्ली एनसीआर में क्या रहता है? 6500 to 9000 आपका जाता है ये। सिंगल रूम के अंदर वहीं आपका 10,000 से लेके 17,000 के अप्रॉक्स आपका सिंगल रूम बेसिकली प्राइवेट रूम जाता है। इनकेस अगर आप आईसीयू की बात करेंगे तो आईसीयू में 14,000 से लेके 19,000 के अप्रॉक्स आईसीयू का बेड चार्ज आता है खाली। इसके अलावा बाकी चार्जेस अलग से रहते हैं। और रूम्स, जो आपके रूम्स हैं या आपके वार्ड्स वगैरह या सिंगल रूम्स के अकॉर्डिंगली आईसीयू के चार्जेस ज्यादा रह जाते हैं। नर्सिंग चार्जेस भी ज्यादा होता है, डॉक्टर की फीस वगैरह भी ज्यादा होती है, और उसमें मशीनरी वगैरह भी ज्यादा होती है। मशीन्स वगैरह 24 आवर सपोर्ट्स के लिए लगी रहती हैं, तो इस वजह से आईसीयू के चार्जेस ज्यादा रहता है। आईसीयू में कौन से पेशेंट जाते हैं, किनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है? जिनको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं वो आईसीयू में जाते हैं। बीपी या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में आईसीयू की रिक्वायरमेंट रहती है आपको। एंड मेजर सर्जरी के बाद अगर कोई मेजर सर्जरी हो रही है तो उस टाइम पे फॉर द ऑब्जर्वेशन के लिए आपको आईसीयू में रखा जाता है। एक्सीडेंटल केस या कोई स्ट्रोक हो गया तो उस केस में आईसीयू में, या इन्फेक्शन हो रहा है ज्यादा पेशेंट्स को, तो उस टाइम में कंटिन्यूअस आपको मॉनिटरिंग के लिए आपको रखा जाता है आईसीयू के अंदर। याद रखें, आईसीयू का मतलब डेथ नहीं होता, एक्स्ट्रा केयर होती है। आईसीयू नाम सुनते के साथ ही घबराना नहीं है आपको। आईसीयू का मतलब है कि मोर सेफ रखना चाहते हैं आपको डॉक्टर। उनको लग रहा है कि पेशेंट को सेफ रखने की जरूरत है, ज्यादा केयर की जरूरत है, तो वो आईसीयू में पेशेंट को रेफर करते हैं। आईसीयू में जरूरी नहीं है कि कोई सीरियस कंडीशन वाला पेशेंट ही आईसीयू में जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोर हॉस्पिटल फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।